ये मनुवादी लोग बताने का काम करेगा कि कौन सा मैदान में महिषासुर के साथ में दुर्गा ने युद्ध किया और रात्रि में कौन युद्ध करने जाती थी उसके यहाँ। लोग बोलता है कि सारे देवताओं ने मिलकर, जिसमें शंकर जी भी थे, महिषासुर को मारने के लिए सब देवताओं ने मिल करके दुर्गा का एक प्रकार से बोलिए कि आविष्कार किया। तो दुर्गा को जो देवता ने आविष्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई, लेकिन दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है? और मनुवादी कहता है कि दुर्गा शंकर भगवान की पत्नी है, जबकि शंकर भगवान ने ही आविष्कार किया। इसका मतलब कि अपने मतलब कि बेटी को ही पत्नी बनाया। देव के वंशज हैं और अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा का बात कभी किए हैं क्या? जमात का बात किए हैं और मैं 90% का बात करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा आज मनुवादी और सामंतवादी के साथ मिले हुए हैं और मिल करके पूरे बहुजन समाज को मनुवादियों के हाथों में गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। इन ऐसे ही लोगों के लिए काशीराम जी ने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहाँ बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जिंदगी दलाली करने का काम करते हैं, और ऐसे दलालों को भी बहुजन समाज के लोग मिटाने का काम करेगा। चूंकि बक्सर की धरती पर सम्राट अशोक विजयदशमी मेला महोत्सव का आयोजन बौद्ध धर्म भिक्षा समारोह का आयोजन किया गया था। देखिए हमारे साथ डेहरी आंसोन के विधायक जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास है। क्या कहिएगा सर, इस तरह का आयोजन बक्सर की धरती पर होने लगा, क्या हमारा समाज जो बहुजन समाज कहा जाता है जागरूक हो रहा है? मनुवादी हारेगा और महिषासुर जीतेगा। बुद्ध जीतेंगे, ये ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, सम्राट अशोक, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जीतेगा और 24 के चुनाव में मनुवादी और सामंतवादी हारेगा। आप बोल रहे हैं कि महिषासुर जीतेंगे। तमाम अभी दशहरा का माहौल चल रहा है और महिषासुर को वहाँ वध किया जा रहा है। तमाम पंडालों में दिखाया जा रहा है कि महिषासुर के वध करने का काम दुर्गा कर रही है। ये लोग दिखाएंगे ना, जिस प्रकार महिषासुर को दिखाया, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का मतलब कि हत्या कर दिया है और कहा कि मतलब कि उग्रवादी है। लालू प्रसाद यादव मतलब कि पूरे बिहार में बहुजनों को आवाज दिए। देखिए ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ये लोग बहुजन समाज के कोई भी अगर शक्तिशाली और समाजवादी होगा उसको दुराचारी साबित करेगा, और जो मनुवादी लोग होगा वो अपने को मतलब कि संत और मतलब कि सदाचारी साबित करेगा। यही इतिहास है। लेकिन हम लोग अब क्षेत्र में आ गए हैं, उस सब जो इन लोगों का जो षड्यंत्र है उस सब पर्दाफाश करेंगे हम लोग। आप इतिहास पढ़ो ना यार। आखिर ये बताओ कि महिषासुर एक शक्तिशाली राजा था और बहुजन समाज के बीच का था और सदाचारी बहुजन समाज का रक्षक। आखिर उनको मनुवादियों ने उनका दुर्गा के हाथों हत्या क्यों करवाया? और सबसे पहली बात है कि दुर्गा कौन थी? देवी कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। दुर्गा का उत्पत्ति कैसे हुआ? दुर्गा का उत्पत्ति कैसे हुआ? ये हम हिंदू धर्म ग्रंथ हम नहीं पढ़े हैं, आप बता सकते हैं। आप लोग विरोध करते हैं। नहीं तो आप पूछ रहे हैं तो बताइए ना। हिंदू धर्म ग्रंथ हम नहीं का उत्पत्ति लोग बोलता है कि सारे देवताओं ने मिलकर, जिसमें शंकर जी भी थे, महिषासुर को मारने के लिए सब देवताओं ने मिल करके दुर्गा का एक प्रकार से बोलिए कि आविष्कार किया। तो दुर्गा को जो देवता ने आविष्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई, लेकिन दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है? और मनुवादी कहता है कि दुर्गा शंकर भगवान की पत्नी है, जबकि शंकर भगवान ने ही आविष्कार किया। इसका मतलब कि अपने मतलब कि बेटी को ही पत्नी बनाया। ये सब मनुवादियों का षड्यंत्र है और महिषासुर को दुर्गा को हत्या करने के लिए इन लोगों ने उपयोग किया है और महिषासुर का वध नहीं हत्या हुआ है। आप बताइए ना
ये मनुवादी लोग बताने का काम करेगा कि कौन सा मैदान में महिषासुर के साथ में दुर्गा ने युद्ध किया और रात्रि में कौन युद्ध करने जाती थी उसके यहाँ। युद्ध तो महाभारत का भी युद्ध हम लोगों ने देखा है कि सूर्योदय से स्टार्ट होता था और सूर्यास्त से विराम हो जाता था। तो फिर कौन सा वो युद्ध रात्रि में मतलब हो रहा था। ये सब जो कल था वो आज भी है। आज भी आप अगर 1 नंबर चेयर पर बहुजन समाज के लोग बैठेंगे तो मनुवादी कोई ना कोई षड्यंत्र रच करके या बगल में बैठने का प्रयास करेगा या उसका हत्या करने का। आप लोग बोलते हैं 10 का शासन 9 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो बहुजन समाज के ओबीसी के प्रधानमंत्री भी हैं, ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री हैं, दलित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये तो शासन बहुजन समाज ही कर रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री आप मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। अगर प्रधानमंत्री ओबीसी थे तो 90 में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उस मंडल आयोग का विरोध में जो कमंडल चला उसका संयोजक कौन था। उसका संयोजक नरेंद्र मोदी थे। चलो उस समय का मतलब गलती का माफ़ी आज ओबीसी समाज से नरेंद्र मोदी मांगेंगे और माफ़ी मांगकर 40 का 40 मंडल आयोग का सिफारिश वो लागू करेंगे। उन्होंने एक ओबीसी क्या पूरे बहुजन समाज के हित में एक भी कोई कल्याणकारी योजना 9.5 वर्षों में अगर मतलब लाए हो तो बताएं। उन्होंने जितना योजना लाया सभी मनुवादियों के लिए लाया। पूरे शिक्षा को चौपट और पूरी अब समाजवादी विचारधारा के लोग मोदी के मंशा को समझ गए हैं और आने वाला 24 इंडिया जीतेगा। अरे खत्मा कर देगा मोदी का। खत्मा हो जाएगा। खत्मा। जातीय जनगणना को लेकर सर क्या कहिएगा। उपेंद्र कुशवाहा विरोध करें जातीय जनगणना का, बोल रहे हैं कि घपला हुआ है, जातीय जनगणना में घोटाला किया नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है, किसके साथ है। अगर जातीय जनगणना पर इतना ही उनको बहुजन समाज के लोगों का चिंता है, भारत के प्रधानमंत्री से कहें देश स्तर पर करा लें जनगणना। आज जितना जनगणना में आता है बहुजन समाज लोगों का, जब बिहार में 10 और 90 आया है तो वहाँ भी तो वही आएगा। तो 90% वालों को 90% का हिस्सेदारी दिलवा दे। विशेष क्या है। उनका कहना है कि कुशवाहा समाज की बस संख्या को कम किया गया है। अरे हम जगदेव के वंशज हैं और अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा का बात कभी किए हैं क्या। जमात का बात किए हैं और मैं 90% का बात करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा आज मनुवादी और सामंतवादी के साथ मिले हुए हैं और मिल करके पूरे बहुजन समाज को मनुवादियों के हाथों में गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। इन ऐसे ही लोगों के लिए काशीराम जी ने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहाँ बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जिंदगी दलाली करने का काम करते हैं। और ऐसे दलालों को भी बहुजन समाज के लोग मिटाने का काम करेगा। चूँकि हमें भविक्षण नहीं चाहिए समाज में। जब जब भविक्षण समाज में पैदा होगा समाज का विनाश होगा।